Assalamualaikum guys. Akshay pharmacist Mariam is back here with the second series of the medicinal chemistry lecture. तो आज हम चैप्टर 2 अपनी बुक का पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शन कि क्या क्या जनरल प्रिंसिपल है इन द ड्रग एक्शन। तो इसमें हम ड्रग की डेफिनेशन देखेंगे और उसकी रिसेप्टर साइड और ये सारा कुछ स्टडी करेंगे कि कैसे हम जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री की बेसिक डेवलप कर सकते हैं और कैसे जो हमारी पास्ट नॉलेज है अबाउट द फार्मेसी, अबाउट द ड्रग एक्शन, अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कैसे हम इंटरफेयर कर सकते हैं विद द मेडिसिनल केमिस्ट्री। तो इन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शन आज हम ये स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आपको मेरे चैनल की जो नोटिफिकेशन है वो रिसीव हो और आप तक ये इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर होती रहे। और हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग एक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ड्रग होती क्या है। उनके मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम जब ड्रग ड्रग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ड्रग ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हम ये भी बात करेंगे कि ड्रग होता क्या है। सो ऑल केमिकल जो कि अफेक्ट करते हैं हमारी लिविंग थिंग्स को, उनको हम ड्रग कह देते हैं इन द ब्रॉड टर्म। ऑल द केमिकल्स अदर देन द फूड दैट अफेक्ट लिविंग थिंग्स, उनको हम क्या कह देते हैं? उनको हम कह देते हैं कि वो हमारा क्या है? फूड है। वो हमारा सॉरी वो हमारा ड्रग है। बट इफ द अफेक्ट हैव द बॉडी, द ड्रग इज कॉल्ड मेडिसिन। यानी अगर वो ड्रग हमारी बॉडी को हेल्प आउट कर रही है तो वो ड्रग क्या कहेगी? उसको हम मेडिसिन कहेंगे। और हाउएवर इफ द ड्रग कॉजेज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी, तो हम उससे क्या कह देंगे? उसको हम कह देंगे वो पॉइजन है। तो ये डिफरेंस है। यानी अगर वो बेटर इफेक्ट ऑन द बॉडी शो कर रही है तो वो मेडिसिन है, अगर वो हार्मफुल इफेक्ट शो कर रही है ऑन द बॉडी, वो क्या है? पॉइजन है। The same chemical can be a medicine and the poison depending on the condition of the use and person using it. सेम चीज है, सेम ड्रग है। अगर हम उसको इन कैलकुलेटेड अमाउंट में देंगे तो वो हमारी मेडिसिन है, और अगर हम उसकी डोज फॉर एग्जाम्पल ज्यादा कर देते हैं तो वो हमारे लिए पॉइजन बन जाएगा। सो द सो ड्रग और हमारी मेडिसिन और पॉइजन में बहुत छोटा सा माइन्यूट सा फर्क होता है, और वो डिपेंड करता है उसको कि हम किन कंडीशन में उसको यूज कर रहे हैं, और जो पर्सन यूज कर रहा है उसकी बायोलॉजिकल कंडीशन क्या है, उसका वेट, उसका सरफेस एरिया, उसका उसका आइडियल बॉडी वेट, उसकी क्रिएटिनिन क्लीयरेंस, उसकी उसकी एलएफटीज और आरएफटी पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो अनदर डेफिनेशन वुड बी द मेडिसिनल एजेंट used for the diagnosis, prevention, treatment, symptoms and the cure of the disease। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ड्रग। क्या कहेंगे हम उसको? ड्रग कहेंगे। तो ये होगी हमारी डेफिनेशन ऑफ द ड्रग। कंट्रासेप्टिव इसमें नहीं आते, would be outside of the definition unless the pregnancy was considered as a disease। अगर प्रेगनेंसी स्पेशल फीमेल के लिए एक डिजीज है, उसके लिए डेथ कॉजिंग हो सकती है, तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो होंगे वो मेडिसिन होंगे, अदरवाइज दे वुड बी not under the class of the medicine or drug। All the drug have the potential for producing more than one response। पर जो उसका एक मेजर रिस्पॉन्स होगा वो होगा उसका थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स, और जो उसके छोटे मोटे बाकी इफेक्ट्स होंगे वो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। तो सम एडवर्स इफेक्ट रिस्पॉन्सेज विच आर अनअवॉइडेबल आर अपीयरिंग एट थेरेप्यूटिक डोसेज आर टर्न टू बी द साइड इफेक्ट्स। और ऑल द ड्रग्स हैव द पोटेंशियल, जो इफेक्ट होगा रिस्पॉन्स होगा उसको हम कहेंगे थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स, और जो बाकी अनअवॉइडेबल छोटे मोटे इफेक्ट आएंगे वो होंगे उसके साइड इफेक्ट्स। इन कंट्रास्ट एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स अपीयरिंग एट एक्सट्रीम डोजेस डिस्क्राइब्ड एट द टॉक्सिक डोज। और एडवर्स इफेक्ट कब आएंगे? जब हम उसकी लार्ज डोज दे देंगे, उसकी एक्सट्रीम ड्रग डोज देंगे, तब उसके एडवर्स इफेक्ट या टॉक्सिसिटीज आएंगी। हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग हम डिफरेंट बेसिस पे करते हैं। तो हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं ऑन द डिफरेंट क्राइटेरियाज। सो अगर हम ड्रग को ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन क्लासिफाई करें तो वो होती है हमारी ड्रग अकॉर्डिंग टू द वेरियस क्राइटेरियाज। फॉर एग्जांपल बाय ओरिजिन अगर हम ड्रग को क्लासिफाई करें तो ड्रग में बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल, मिनरल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो ये हमारे डिफरेंट सोर्सेज आ जाते हैं प्लांट के, ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्सेज ये ड्रग की क्लासिफिकेशन है। द ड्रग में बी सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक, एंड द सोर्सेज में बी समराइज आर वेल। सिंथेटिक क्या आ जाएंगे? सिंथेटिक में आप पढ़ेंगे मोस्ट ऑफ द ड्रग in use today are synthetic in origin। Such drugs are chemically pure and it is easy to maintain in a supply lines। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन और पैरासिटामोल जो है वो सिंथेटिक ड्रग्स हैं। अदरवाइज जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उनके ऊपर एक्सट्रैक्शन, उनकी
उनकी ये करना कि ये सिर्फ एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उनकी एक्सट्रैक्ट में कोई और फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ना हो, तो ये इतना प्योर नहीं होता जो हमारा नेचुरल सोर्स होता है। So these are the number of the natural sources. These are the plant. A number of the plant based on the drug like vincristine हमारा एंटी कैंसर है, टेक्सोल, डाइजोक्सिन, क्विनीन जो हमारा वो है, क्विनीन है एंटी मलेरियल, रेस्पिरिन, एर्गोटामीन, एफिड्रीन, कोल्चिनीन एटसेट्रा, ये सारे क्या है, प्लांट सोर्स हैं, आर स्टिल पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड थेरेपी। मोस्ट ऑफ दीज don't have any synthetic substitutes. Several other plant products are used for the formulation and that are sold across the counter of the several countries. तो उनके अभी भी जो सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एनी प्लांट सोर्स ही है, उनका अभी तक कोई सिंथेटिक सोर्स अल्टरनेट नहीं आया। Then comes the animal. Some modern drugs continue to be derived from these sources because they are synthetic of such chemicals are like cumbersome and expensive. क्योंकि एनिमल को पहले वो ग्रो कराना, उस एज तक लेके मैच्योर करना जहां तक वो ड्रग सोर्स का बने, देन उनको किल करना और उनसे ड्रग एक्सट्रैक्ट करना, तो ये बहुत क्यूम्बरसम और एक्सपेंसिव सोर्स है। लाइक गोनाडोट्रोपिन्स, हेपारिन्स, इंसुलिन, थायराइड एक्सेट्रा, ये सारे एनिमल सोर्सेज से आते हैं। तो उससे ज्यादा चीपर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। So microorganism following the accident discovery of the penicillin from a mold in 1928. उसके बाद कीमोथेरेपी successfully developed into using the microorganism in 1940. Antibiotics बहुत सी आई हैं उसके बाद। A large number of antibiotics have been discovered from a variety of the soil, fungi, and other bacteria. These drugs from the most important drugs of the chemotherapeutic agents used occasionally infectious diseases like penicillin, streptomycin, and tetracyclines. Then come the minerals. Mineral or mineral containing medicated syringes have been in use since the time in and several such hot water springs with medicinal values are popular in India. For example, जो हमारा राजगिर बिहार में है और जो हमारा सहस्रधरा इन द देहरादम है, सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है। सो मिनरल्स ऑफ द मेडिसिनल वैल्यू होती हैं ये सारी डिफरेंट रिवर स्प्रिंग्स हैं जिनको हम मैजिकल स्प्रिंग्स भी कहते हैं। तो उनके अंदर डिफरेंट जो है वो मेडिसिनल जो है वो हमारे मिनरल्स होते हैं, लाइक आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम। ये भी सोर्स है फॉर दी ट्रीटिंग एनी ड्रग। फॉर एग्जांपल जो हमारा एल्यूमिनियम है वो हमारा यूज होता है फॉर द डिप्रेशन। आयरन, कैल्शियम, ये भी इनके डिफरेंट डेफिशिएंसीज में भी यूज होता है। एल्यूमिनियम हमारा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो हमारा यूज होता है फॉर दी डिस्पेप्सिया। तो ये सारे मिनरल सोर्स हैं। देन कम द सेमी सिंथेटिक। In some cases, especially the complex molecule, the synthetic drug may be difficult to or expensive and uncontinued, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं सिंथेटिक नेचुरल को सिंथेटिक सोर्स के साथ, तो ये थोड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम द वंस बी डिप्राइव्ड ऑफ द नेचुरल सोर्सेज और टू बी मे बी इम्प्योर, क्योंकि ये नेचुरल सोर्स है तो ये इम्प्योर भी हो सकता है। इन दिस केसेस सेमी सिंथेटिक प्रोसेस आर यूज्ड फॉर देयर प्योरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल अमाइनो पेंसिलिनिक acid is obtained from the fungus Penicillium springogenum। तो इसका आधा सोर्स क्या है, सिंथेटिक, और आधा नेचुरल है। तो ये हमारा यूजिंग द सेमी सिंथेटिक सोर्स है। दम करनी biosynthetic source. Several drugs are complex like polypeptide. It is difficult to obtain drugs from the natural source, तो हम उनको because they are expensive and synthesized in the lab, तो ये बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट होते हैं। बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स में इंसुलिन, इंटरफेरोन, एथ्रोपोइटिन, हेपेटाइटिस वैक्सीन आ जाती हैं और हमारी भी वैक्सीन आती हैं। Amongst all of these synthetic drugs are used most widely because of their inexpensive ease of the quality control and mass production। जब इनकी मैस प्रोडक्शन कर लेते हैं तो इतने एक्सपेंसिव नहीं पड़ते, ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ जाते हैं थेरेपेटिक एफिकेसी। द सिंथेटिक ड्रग आर प्रिपेयर्ड इन द केमिकल प्रोसेसेस लाइक क्लोरोक्विनीन, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड, एस्पिरिन एंड क्लोरप्रोमाजीन एंड एफेड्रिन, ये सारे हमारे बायोसिंथेटिक प्रोडक्ट से आते हैं। फिर हम ड्रग को क्लासिफाई करते हैं उनके सोर्स के बाद ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्शन। So according to the similarity of the drug effects, marijuana and the atropine both increases heart rate and cause dryness of the mouth। मार्जिनल और एट्रोपिन दोनों क्या करते हैं, क्योंकि ये मैस्क्रीनिंग पे एक्ट करते हैं रिसेप्टर्स पे, तो ये ड्राइनेस ऑफ द माउथ करवाते हैं और हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं।
तो हम उनको एक ही क्लास में डाल देते हैं बेस्ड ऑन द थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो ये बाय एक्शन की क्लासिफिकेशन होगी। जैसे मैरिजुना वुड बी क्लासिफाइड इन दी एट्रोपिन लाइक ड्रग। सो दीज बाय थेराप्यूटिक यूज हम ड्रग को कैसे कैसे क्लासिफाई करते हैं। these drugs may be mainly effect on the dynamic process in the body। उनका बॉडी में जो डायनामिक प्रोसेस होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल एंटी एरिथमेटिक जितनी भी ड्रग होंगी जो एंटी एरिथमेटिक होंगी उनको हम एक क्लास में डाल देंगे। एंटी एंटी है एंटी एंजाइनर्स, फिर वैसोडाइलेटर, सबका वैसोडाइलेटरी इफेक्ट होगा, मगर ड्रग की क्लासेस स्ट्रक्चर सब कुछ सेम डिफरेंट डिफरेंट होगा। एंटी हाइपरटेंसिव में भी 7 8 क्लासेस आ जाती हैं। कार्डियोटॉनिक्स में भी डिफरेंट क्लासेस हैं। hypocholesterinic agents, anti-allergic agent, drug acting on the GIT, large number of the classification of drug इसमें भी आ जाएंगी। बट उनका एट द एंड इफेक्ट एक जगह ही हो रहा है ऑन द GIT। इन रीनल पे, CNS पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, इन सब की ड्रग जो होंगी वो डिफरेंट होगी और ये इनकी क्लासिफाई ऑन दी बेसिस ऑफ द थेरापेटिक यूज हो जाएगी। फिर क्लासिफिकेशन होती है ऑन दी बेसिस ऑफ द साइट ऑफ द ड्रग एक्शन। फॉर एग्जाम्पल ड्रग जाकर जो सिर्फ CNS ही में जाकर एक्ट कर रहा है, CNS से किसी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो वो हमारा होगा CNS फैक्टर क्लास ऑफ द ड्रग। कोई GIT पे एक्ट कर रहा है तो ये भी उसी पे आ जाएगा। और ये बाय द साइड ऑफ द ड्रग एक्शन एंड बाय थेरेपेटिक यूज। Alcohol is a depressant drug because it depresses CNS action. This system is limited when a drug has an effect on the several body sites like CNS stimulant जो है वो कोकेन है। ऑल्सो एज अ लोकल एनेस्थेटिक पेन इफेक्ट। तो इसके दो दो इफेक्ट हो गए, बट उसका CNS स्टिमुलेटरी और CNS डिप्रेशन दोनों इफेक्ट है। तो ये बाय द साइट ऑफ एक्शन इसकी क्लासिफिकेशन होगी। अच्छा, बाय द साइड ऑफ द ड्रग एक्शन और द थेरापेटिक यूज, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। अब हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन द GIT, तो ये ड्रग्स होंगी जो GIT के ऊपर अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो कर रही होंगी। बट जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे ड्रग जो है वो GIT के ऊपर ही जाके एक्ट कर रही है। माइट बी वो किसी ऐसे जाके साइड पे एक्ट कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल CNS पे एक्ट कर रही हैं, और CNS आगे कोई ऐसा रिसेप्टर या फिर कोई ऐसे केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो आगे GIT को डिजीज को ट्रीट कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है ऑन दी इफेक्ट। तो थेरापेटिक इफेक्ट तो उनका GIT पे ही होगा, बट उनका साइड इफेक्शन CNS पे भी हो सकता है। उनका साइड इफेक्शन बॉडी के किसी और पार्ट में भी हो सकता है। तो ये है इनकी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी साइट ऑफ द ड्रग। देन कम्स दी लास्ट ड्रग ऑफ क्लासिफिकेशन, वो आ जाती है बाय केमिकल स्ट्रक्चर। यानी ड्रग की केमिकल स्ट्रक्चर से है ना, उसके बेस पे हम उनको अलग से क्लासिफाई कर दिया। जैसे हमने अपने एसिड्स को क्लासिफाई किया हुआ है, उसमें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं उनको, हेलोजिनेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल्स, नाइट्रिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स अमाइन अमाइड्स, और हमारे सल्फोनामाइड, सल्फोन्स, स्टिलबीन्स एंड थायरोयूरेस एंड यूरी डाइस जो है एक्सेट्रा, ये सारे हमारे ड्रग की क्लासेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर्स। अब हम आगे पढ़ेंगे characteristics of the different routes of the drug administration। ड्रग के जो डिफरेंट रूट्स हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो मोस्ट ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द वैरायटी ऑफ द रूट्स। एक ड्रग है उसकी माइट भी ओरल ड्रग भी है, उसकी सबलिंगुअल भी है, उसकी IV भी है, उसकी पेरेंटल भी है, उसकी सपोजिटरीज भी हैं और उसकी स्प्रेज भी हैं। बट उस हर रूट का इफेक्ट डिफरेंट होगा, उस हर रूट की हाफ लाइफ, थेरेपेटिक एफिकेसी, थेरेपेटिक इफेक्ट डिफरेंट होगा, बट उसकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट हो सकते हैं। The choice of appropriate route in a given situation depend on both on the drug as well as the patient related factor। अब हमें ये डिपेंड करना है कि पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। पेशेंट को इमीडिएट इफेक्ट चाहिए, पेशेंट को जो है वो उसका स्लो इफेक्ट चाहिए। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें उसका क्या थेरापेटिक इफेक्ट रिक्वायर्ड है और हमें कितनी देर में उसका थेरापेटिक इफेक्ट रिक्वायर्ड है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर दैट ड्रग यूज करेंगे। ड्रग में भी एडमिनिस्ट्रेड बाय लोकली और सिस्टमेटिकली। हम उसको लोकली भी दे सकते हैं, हमने उसको टैबलेट दे दी लोकली, या सिस्टमेटिकली हमने उसको IV में जाके इंजेक्शन लगा दिया। तो ये हम डिफरेंट यूज साइड जो है वो यूज कर सकते हैं। द ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द सिस्टमिक रूट आर इंटेंडेड टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। अब हम आ जाते हैं ओरल एंड swallowed ड्रग। ओरली जो टैबलेट फॉर एग्जाम्पल लेते हैं या फिर हम सिरप लेते हैं, तो ये हमारी ओरली swallowed ड्रग आ जाती है। ओरल इंजेक्शन इज द ओल्डेस्ट एंड द कॉमनेस्ट मोड ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे जो 75% ऑफ द ड्रग है वो हम इन दी ओरल रूट टैबलेट फॉर्म में देते हैं। मोस्ट ऑफ द ड्रग इन दिस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर अब्सॉर्ब्ड इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर उसके बाद स्टमक आ जाता है। फुल स्टमक डिले एब्जॉर्प्शन अल्कोहल। फुल स्टमक डिले एब्जॉर्प्शन के लिए हम
ये अल्कोहल यूज करते हैं। सेवरल ड्रग्स में सब्जेक्ट टू द फर्स्ट पास अफेक्ट बाय लीवर। और जब हम ओरली ले रहे होते हैं तो ड्रग फॉर एग्जाम्पल और स्टमक से या लीवर से पहले ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, और वो ब्लड सर्कुलेशन लीवर में जाएगी, वहां पे ड्रग की फर्स्ट पास इफेक्ट होगा। लीवर उनको मेटाबोलाइज कर देगा, उनकी कुछ पार्ट ऑफ द ड्रग, 50% ऑफ द ड्रग, 30% ऑफ द ड्रग जो होगी वो लीवर पहले ही मेटाबोलाइज कर देगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में, उसको सर्कुलेट होने से पहले। एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एसिटाइलसाइक्लिक एसिड जब हम जीआईटी रूट से लेते हैं तो उनको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होती है via the liver. The drug candidates may undergo extensive metabolism before reaching the target receptor. It is safer and more convenient and non-invasive and often painless. सिर्फ गोली मुंह में डालनी है और पानी पी लेना है। द मेडिकेशन नीड, हमें कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, हमें कोई आईवी लाइन नहीं लगानी। तो द मेडिकेमेंट need not to be sterile and so cheaper. both solid and जो हमारी लिक्विड डोजेज फॉर्म है हम इससे दे सकते हैं। सॉलिड में आ जाती हैं टैबलेट्स, एंड जो हमारी लिक्विड में आ जाती है हमारे सिरप्स वगैरह। देन कम्स द ओरल एंड सबलिंगुअल। द टैबलेट्स आर द पैलेट्स। सबलिंगुअल क्या आती है? सब नीचे, लिंगुअल टांग, यानी जो टैबलेट्स हम अपने टंग के नीचे या अपनी जुबान के नीचे रखते हैं वो हमारी सबलिंगुअल्स होती हैं। द टैबलेट्स ऑफ द पैलेट containing the drug is placed under the tongue or crushed in the mouth are spread over the buccal mucosa. या तो वो बकल के थ्रू, अगर वो म्यूकोसा के थ्रू अब्सॉर्ब हो रही है तो वो हमारी बकल डोजेज फॉर्म होगी, और अगर वो सबलिंगुअली हो रही है तो वो oral sublingual tablet होगी। इन दिस मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फास्ट सिस्टेमिक अब्जॉर्प्शन होती है ड्रग की, क्योंकि हमारी रिच ब्लड सप्लाई होती है हमारे माउथ में सबलिंगुअली। जुबान के नीचे बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन है, तो इट ऑब्जर्व फर्स्ट पास इफेक्ट इसमें बाईपास हो जाता है। हमारी ड्रग जो है वो डायरेक्टली हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाती है, ब्लड में डायरेक्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन बाईपास। फर्स्ट पास इफेक्ट लीवर bypass. It avoids absorption and the first part metabolism in the liver and useful for those of the vomit या swallow हो सकती हैं। तो जो ड्रग वॉमिट बैक हो सकती हैं तो उन ड्रग्स को मोस्टली हम क्या कर लेते हैं विया द सबलिंगुअल सर्कुलेशन दे देते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट बार बार क्या कर रहा है, वॉमिट कर रहा है, तो वो टैबलेट लेगा और वॉमिट बैक कर देगा, तो टैबलेट अपना इफेक्ट ही नहीं देगी। देन कम द रेक्टल रूट। रेक्टल रेक्टल जो हमारा एनएस का रीजन है वहां पे हम अक्सर ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं जब हम उसकी स्लो अब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड होती है विद द रेक्टल रूट, या फिर हमें वहां पे उसका लोकली रेक्टम में ही इफेक्ट चाहिए तो वहां पे हम रेक्टल यूज करते हैं, रेक्टल रूट। हियर द ड्रग आर अब्सॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द रेक्टम। हमारे कोलोन के बाद रेक्टम आता है, एनएस का रीजन। इट पार्शियली अवॉइड्स फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म एंड द लीवर बाय द लीवर। इसमें भी फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म जो है वो पार्शियली अवॉइड हो जाता है। एंड ऑल्सो लाइकली टू, और उनके लिए यूज होता है जहाँ पे वॉमिट या लोज फ्रॉम द स्वेलो मेडिकेशन हमें होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मेडिकेशन स्वेलो की तो या तो स्टमक में वो मेटाबोलाइज हो जाएगा जाके वो लीवर में मेटाबोलाइज हो जाएगा, या वो पेशेंट वॉमिट बैक कर देगा, तब हम रेक्टल रूट यूज करेंगे। बट इसमें मोस्टली पेशेंट जो है वो अपना अ, अ, इसमें पेशेंट जो है वो अनप्लेजेंट होता है, उसके लिए ये बहुत इरिटेंट होता है कि रेक्टल रूट से कोई मेडिकेशन जो है वो ले, और इसकी डोजेज फॉर्म भी अलग होती है और ये मोस्टली अवेलेबल नहीं होता। तो सर्टेन इरिटेंट एंड अनप्लेजेंट ड्रग कैन पुट इनटू द रेक्टम एज सपोजिटरीज और इन द फॉर्म ऑफ द retention enema for systemic effect. Example में aminophylline, indomethacin, para-aldehyde, diazepam, ergotamine and the few drugs जो कि रेक्टली दी जाती है, बट ये मोस्टली एक्सटेंसिवली यूज नहीं होती। मोस्टली हम इसको एनीमा के लिए यूज होते हैं, जब हमें अपना रेक्टल रूट या जब अपना स्टमक या फिर अपना इंटेस्टाइन को बाउल को क्लियर करना होता है तब हम एनीमा यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यूज होता है इन द रेक्टल रूट वो एनीमा ही होता है। तो देन कम दी एपिथेलियल। एपिथेलियल रूट क्या है? पैचेस लगा दिए स्किन के थ्रू, ठीक है। इन दिस टेक्निक द ड्रग आर अब्सॉर्ब टू द स्किन। क्या यूज करते हैं हम इसमें? स्किन यूज करते हैं। दिस रूट इज यूजफुल फॉर दोस्त लाइकली टू वॉमिट लाइक निकोटीन पैचेस। आपको अक्सर ऐसा होता है कि जब आप चाय पत्ती डाल के ज्यादा पी लेना तो आपको वॉमिट आ जाती है, मोस्टली आपकी जो एपिस्टाल्टिक जो आपकी मूवमेंट होती है वो बढ़ जाती है। तो हम निकोटीन अगर देनी है पेशेंट को, फॉर एग्जाम्पल वो स्मोकिंग सिसेशन के लिए निकोटीन पैचेस यूज करेगा, तो वो निकोटीन खा नहीं सकता क्योंकि वो वॉमिट बैक कर सकता है।
तो उसके लिए हम एपिथेलियल स्किन रूट यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ निकोटिन पैच। निकोटिन पैच एक बना रहे थे वो, जिसके स्किन के ऊपर बस एक स्टिकर सा लग जाता है, तो वो ड्रग जो है वो अब्जॉर्ब होती रहती है वहां से उसकी स्किन के थ्रू। हाईली लिपिड soluble ड्रग्स आर इम्प्लाइड ओवर द स्किन फॉर द स्लो एंड प्रोलॉन्ग एब्जॉर्प्शन। इसके लिए जरूरी है कि ड्रग लिपिड सोल्यूबल हो ताकि वो स्किन को पेनिट्रेट कर सके। द ड्रग बाईपास द लीवर बाय द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। द ड्रग में भी इनकॉर्पोरेट इनटू द ऑइंटमेंट। हम इसकी ऑइंटमेंट भी बना सकते हैं, इसका पैच भी बना सकते हैं ताकि वो किसी स्पेसिफिक एरिया पर अब्जॉर्ब हो जाए। देन कम्स द इनहेलेशन। इनहेलर्स होते हैं मोस्टली। द वोलेटाइल ड्रग एंड द गैसेस आर गिवन बाय इनहेलेशन। एग्जांपल में जनरल एनेस्थेटिक आ जाती है। फॉर एग्जांपल अमाइनो नाइट्राइल के इनहेलर होते हैं। इस तरह हमारे जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या जो जिनको सांस का प्रॉब्लम होता है वो भी इनहेलर्स यूज करते हैं। तो ये भी इनहेलेशन रूट होता है। द ड्रग एंटर इन द ब्लड स्ट्रीम वेरी रैपिडली फ्रॉम द लंग्स। Here, no absorption, the first pass effect of the metabolism occur, and this route is potentially dangerous because it is the इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट। देन कम दी पैरेंटल रूट। पैरेंटल जिन इंजेक्शन आ जाते हैं उसमें इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेनियस, इंट्रापेरिटोनियल और इंटरपेरिकार्डियम सारे रूट आ जाते हैं जो इंजेक्शन के थ्रू हम लगा रहे हैं, उसमें पैरेंटल रूट आ जाता है। द पैरेंटल रूट एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन इनटू द टिश्यूज, fluids or the blood without having the crossed intestinal mucosa। डायरेक्ट ब्लड में हमारी ड्रग जा रही है। The route can be employed even in the unconscious, uncooperative और पेशेंट जो वोमिट कर रहा है, पेशेंट दवाई नहीं ले सकता, पेशेंट टैबलेट नहीं ले सकता, तो उन पेशेंट्स में हम ये यूज करेंगे। या पेशेंट जो कोऑपरेट नहीं कर रहा उसके लिए टैबलेट लेना मुश्किल है, तो मोस्टली क्रिटिकल इल पेशेंट में हम क्या यूज करते हैं, पैरेंटरल रूट। द इम्पोर्टेंट पैरेंटरल रूट्स आर सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर। सबक्यूटेनियस जो स्किन की सबक्यूटेनियस लेयर में लगती है, इंट्रामस्कुलर जो मसल में लगाते हैं, इंट्रावेनस जो वेन में लगाते हैं, इंट्रा आर्टरियल जो आर्टरीज में इंजेक्शन लगाते हैं। द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द ब्लड फ्लो फ्रॉम दैट एरिया जहाँ पे इंजेक्शन लगाया है। सबक्यूटेनियस एंड और जो इंट्रामस्कुलर होता है एक्सर्ट इफेक्ट मोर क्विकली देन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि क्विकली ड्रग जो है वो हमारे फौरन ही ब्लड में चलेगी है। आईवी इज द फास्टेस्ट रूट ऑफ द एंड द मोस्ट सर्टेन इन टर्म ऑफ द ऑब्टेनिंग डिजायर्ड आउटकम्स ऑफ द ड्रग प्लाज्मा। फिर आ जाती है साइट ऑफ द ड्रग एक्शन। ड्रग किन किन साइट्स पर एक्ट करती है और क्या क्या जो है वो साइट्स हैं जहाँ पे ड्रग जाके एक्ट करती है, किसी रिसेप्टर पर, किसी एंजाइम पर, या किसी स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन पर। तो वो कौन कौन से यूज करती है, साइट्स ऑफ इंटरेक्शन। तो उसमें सबसे पहले आ जाती है एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम के ऊपर ड्रग एक्ट कर रही है, या तो उस एंजाइम को वो इनहिबिट कर रही है, या वो इस एंजाइम को जो है वो एक्टिवेट कर रही है, जिसकी वजह से स्पेशल इफेक्ट आएगा। द ड्रग एक्ट विद इन द सेल बाय मॉडिफाइंग नॉर्मल बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम इनहिबिट मे बी रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल, कम्पिटिटिव या नॉन कम्पिटिटिव। ड्रग जो जाकर एंजाइम के साथ बाइंड कर रहा है वो माइट भी उसको रिवर्सिबली इनहिबिट या एक्टिवेट कर सकता है या नॉन रिवर्सिबली, या वो किसी और कंपाउंड के साथ कम्पिटेट कर सकता है या नॉन कम्पिटेट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एंटी मेटाबोलाइट्स में बी यूज्ड विच मिमिक दी नेचुरल मेटाबोलाइट्स, तो उससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन, वो ड्रग जो जाकर रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेंगे वहां पे जाकर अपना इफेक्ट देंगे, तो वो होंगे हमारा ड्रग रिसेप्टर इफेक्ट। The drug act on the cell membrane by the physical or the chemical interaction, and these are usually through specific drug receptor known as to be located on the membrane। उसमें हमारा कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, गाबा रिसेप्टर, डिफरेंट रिसेप्टर्स एंड प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट हमारे सेल के ऊपर, जो कि जहाँ पे जाके हमारे ड्रग एक्ट करता है वहां से अपना इफेक्ट शो करता है। A receptor in the specific chemical constituents of the cell in which a drug interact to produce its pharmacological effect। Some receptor sites have been identified with specific part of the protein and nucleic acid। उन जो रिसेप्टर होगा उसका कोई स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर होगा या उसको स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर होगा उसका। इन मोस्ट केसेस द केमिकल नेचर ऑफ द रिसेप्टर रिमेन साइट रिमेन ऑब्सक्योर। मोस्टली जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है वो मोस्टली ऑब्सक्योर रहती है। नॉन स्पेसिफिक इंटरेक्शन, drug act exclusively by physical means outside the cell, and these sites include external surfaces like skin, GIT, and the drug also act outside of the cell membrane। सेल के अंदर नहीं जा रहा, सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं दे रहा, एंजाइम या ड्रग रिसेप्टर के ऊपर नहीं दे रहा, बल्कि एक्सटर्नली वो अपना इफेक्ट दे रहा है।
तो न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड, फॉर एग्जांपल हम जब हम एंटासिड्स देते हैं, जो हम जब हमारा स्टमक बर्न होता है तो हम डिस्पेप्सिया के लिए, डिस्पेप्सिया में हम सिरप लेते हैं एंटासिड्स का। तो वो ना तो वो किसी जाके सेल साइड के ऊपर से इफेक्ट कर रहा है, ना ही वो किसी रिसेप्टर के ऊपर या एंजाइम के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, बल्कि वो एक्सटर्नली ही अपना इफेक्ट शो कर रहा है। तो वो हमारा एंटासिड्स है, जो कि नो स्पेसिफिक इंटरेक्शन के थ्रू अपना इफेक्ट शो कर रहा है। फिर हम देखते हैं ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, ड्रग किन किन मोड को यूज करते हुए अपना इफेक्ट देता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाके उसके मोड ऑफ एक्शन डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एक्शन ऑफ द ड्रग एंड देयर इफेक्ट। ड्रग का क्या एक्शन है और क्या क्या उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं, साइड इफेक्ट्स वगैरह। एक्शन ऑफ द ड्रग आर द बायोकेमिकल physiological mechanism by which the chemical procedure is in the response to the living organism. The effect is observable consequence of the drug action. For example, the action of the penicillin. Penicillin क्या है? Antibiotic है. Is is to interfere with the cell wall synthesis of the bacteria. वो cell wall of the synthesis of the bacteria को affect करेगा, उसकी cell wall synthesis को रोकेगा और बैक्टीरिया हमारा kill हो जाएगा. One major problem of pharmacology is that no drug produces a single effect. अब एक ड्रग जो है वो जरूरी नहीं है, अब हम पेंसिल ले रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जाके सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया के ही ऊपर एक्ट करेगा। वो हमारी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर भी सेल वॉल होती है, तो वो उसके ऊपर भी इफेक्ट कर सकता है, वहां पे जाके वो साइड इफेक्ट देगा। सो द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ द डिजायर थेरापेटिक एजेंट होगा, वो हो गई उसकी प्राइमरी इफेक्ट। जो सेकेंडरी इफेक्ट होंगे, जो उसके मेजर थेरापेटिक इफेक्ट के साथ हमारे जो एडीआर, जो हमारे साइड इफेक्ट्स आ रहे होंगे, वो होंगे उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि ड्रग का प्राइमरी इफेक्ट क्या है और ड्रग का सेकेंडरी इफेक्ट क्या होता है। Secondary effects are all other side effect besides the desired effect, which may be either beneficial or harmful. वो सेकेंडरी इफेक्ट बेनिफिशियल भी हो सकता है, हार्मफुल भी हो सकता है। ड्रग आर चूजन टू एक्सप्लॉइट डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड abnormalities which may be present. Since the difference may not be very great, a drug may be non-specific in an action, alter normal function as well as the undesirable one which lead to the side effects. The biological effect observed after a drug has been administered are the result of interaction between the chemical and some part of the organism. Mechanism of the drug action can be viewed from different perspective, namely by the side of the action. तो हम पहले पहले क्या कर देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर और नेचर ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन क्या क्या कर रही है वो। सो किलिंग द फॉरेन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल ड्रग जो है वो किल कर रही है फॉरेन ऑर्गेनिजम्स को। कीमोथेरापेटिक एजेंट लाइक एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, एक्ट ऑन द बाय किलिंग और वीकनिंग द फॉरेन ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, worms and viruses. The main principle of the action is the selective toxicity of the drug to the dead foreign organism, और वो उसको टॉक्सिक इफेक्ट शो करेगा टू दैट फॉरेन ऑर्गेनिज्म, और उस होस्ट बॉडी को जिसके अंदर वो पैरासाइट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी वो कोई ना कोई साइड इफेक्ट शो करेगा। स्टिमुलेट और डिप्रेशन, ड्रग्स में स्टिमुलेट और डिप्रेसिंग नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज। लाइक जब हम मॉर्फिन लेते हैं तो वो हमारी जो है वो सीएनएस डिप्रेशन करती है और हमारी रिस्पिरेटरी रेट डिप्रेशन करती है। स्टिमुलेशन इंक्रीज द रेट ऑफ एक्टिविटी वाइल डिप्रेसिंग रिड्यूसेस इट। तो हमारे जो स्टिमुलेटिंग एजेंट होते हैं वो उस रेट ऑफ एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और जो डिप्रेसिंग होते हैं उस एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। देन कम द इरिटेटिंग, इट्स अ नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, जिसमें क्या करते हैं, ड्रग बॉडी टिश्यूज को इरिटेट करता है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन ड्रग जो है वो हमारी बॉडी टिश्यूज को इरिटेट करते हैं, हमारे ड्रग के साइड इफेक्ट आ जाते हैं। हमारे ड्रग जो है वो मोस्टली पेशेंट को एलर्जी हो जाती है किसी ड्रग से, वो हम मोस्टली नॉर्मल टर्म में कहते हैं कि दवाई लड़ गई है। तो एग्जाम्पल में ड्रग लाइक सेना एंड द कास्टर ऑयल, जब हम एज ए लेक्सेटिव यूज करते हैं तो वो हमारे स्टमक के वॉल को इरिटेट करते हैं। सेम एज जब हम एस्पिरिन यूज कर रहे थे तो वो भी हमारे स्टमक जीआईटी वॉल को इरिटेट कर रही होती है। Then come the replacement. Drugs serve as a replacement of essential body chemicals that are either absent or present in the less than required quantity due to the disease. Example, insulin is used in the diabetes, levodopa therapy, and in the Parkinson disease. आगे हम पढ़ते हैं कि mechanism of action of the drug क्या क्या है। ड्रग कैसे, क्या क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूज करके जो है वो अपना इफेक्ट शो करेगा। तो पहले हम पढ़ते हैं ड्रग
act by the virtue of its various properties like physical, chemical, physiological activity, अपने different distinguished जो है ना activities show करेगा। क्या क्या mechanism for उसके हम जो है वो mechanism of drug action होगा, क्या क्या उसमें हम पढ़ेंगे। physical properties, a drug property of the responsible for this action। फॉर एग्जाम्पल कोई उसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है जो उसके एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, bitter taste of the drug increasing the flow of hydrochloric acid reflux in the stomach, क्विसिन एंड चिराटा। अगर हम बीटर ड्रग्स लेते हैं तो वो हमारी HCl प्रोडक्शन इन द स्टमक बढ़ा देती है, क्वेसिन एंड द चिराटा। तो जिन लोगों में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है उनमें हम बिटर टेस्टिंग ड्रग यूज करते हैं। देन कम्स द मास, by increasing the bulk of drug in the intestine produce laxative effect। फॉर एग्जाम्पल एस्पागोल, इस्पागोल जितना ज्यादा हम लेंगे उतना ही वो हमारे फ्लूइड रिटेंशन करेगा इन दी intestine। Then come the absorption, certain drug जो है like kaolin absorb water on the surface and where they reduce the gastric motility। काउलिन एक प्लास्टर सा होता है, मिट्टी की तरह होता है। जब हम वो लेते हैं तो वो जितनी भी हमारी गैस्ट्रिक टॉक्सिन्स होते हैं, जो वाटर होता है ना, उनको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वहां पे वो कौन सा इफेक्ट दे रहा है, एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट दे रहा है। देन कम दी रेडियो एक्टिविटी, कुछ ड्रग जब हम लेते हैं तो वो अपनी रेडियो एक्टिविटी के थ्रू सब्सटेंस जो होते हैं कैंसर को ट्रीट करने के लिए यूज होते हैं या फिर डिफरेंट डायग्नोसिस पर्पसेस के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 125 जो हमारी आयोडीन जो है वो यूज होती है फॉर द रेडियो एक्टिव पर्पस। देन कम्स द केमिकल प्रॉपर्टीज, ड्रग कोई केमिकली ऐसी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी शो कर रहा है, केमिकली कोई रिएक्शन कर रहा है जिसकी वजह से वो अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा है, जिसमें द ड्रग रिएक्ट एक्स्ट्रा cellularly according to the simple chemical reactions like neutralizes, chelation and oxidation। एग्जाम्पल में हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा एंटासिड है, स्टमक एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है इन स्टमक, तो वो हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH2 कर रहा है, केमिकली रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, HCl, स्टमक HCl, स्टमक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और स्टमक को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। देन कम्स द हैवी टॉक्सिन मेटल्स लाइक एलिमिनेशन ऑफ द चिलेशन एडिंग लाइक EDTA, बेल एंड पेंसिलिनामाइन क्या करता है, टॉक्सिक हैवी एलिमेंट्स को एलिमिनेट करता है। देन कम्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक जर्मीसाइड्स। देन कम थ्रू एंजाइम्स, ड्रग एंजाइम्स भी यूज कर सकते हैं अपना इफेक्ट शो करने के लिए। वो कौन कौन से फंक्शन है, enzymes are very important targets of the drug action because almost all the biological reactions are carried out under the influence of the enzymes। Drug may either increase or reduce enzymatic reactions, for example adrenaline adenylyl cyclase को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। पायरिडोक्साइन्स एज अ को फैक्टर इंक्रीज करता है डिकार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, किन के थ्रू, थ्रू एंजाइम्स। या तो उस इफेक्ट को इनहेंस करेगा, स्टिमुलेट करेगा, या उस इफेक्ट को अंडरमाइन करेगा, स्टॉप करेगा। देन कम्स द एलोप्यूरिनोल competes with the hypoxanthine for xanthine oxidase enzyme again। फिजियोस्टिकमीन एंड नियोस्टिकमीन compete करता है एसिटाइल कोलिन के साथ फॉर द कोलिन एस्टरेज। फॉर वो क्या करता है, एसिटाइल जो हमारा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होता है उसकी जो है वो क्वांटिटी बढ़ जाती है। सो थ्रू रिसेप्टर्स, ड्रग जो है वो रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके भी अपना इफेक्ट शो कर सकता है। लार्ज नंबर ऑफ द ड्रग एक्ट थ्रू दी स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स compete of the cells and which regulate the critical functions like enzymatic activity, permeability, structural features, template functions, etc. and the macromolecules which bind to interact with the drug and जो कि रिसेप्टर होते हैं, यानी ड्रग जो है वो हमारी बाइंड करेगी किसी स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर, वहां पे उसकी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस, एंजाइमेटिक चेंजेस होंगे जिसकी वजह से कोई इफेक्ट आएगा। आगे हम जो है वो ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन इन डिटेल पढ़ेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर इसी सीरीज के पार्ट 2 में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और इसके पार्ट 2 को जरूर वॉच कीजिएगा टू बेटर अंडरस्टैंड द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल आस्टर फार्मासिस्ट मरियम एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन, ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और मेरे इस चैनल को अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करें। यह मेरे लिए एक आप लोगों की तरफ से एक सपोर्ट होगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।